नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। मेरी पूजा तो संपन्न हो गई है और संतान सप्तमी के व्रत की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपकी संतान प्रोग्रेस करे, उन्नति करे, धर्म के रास्ते पे चले, अच्छे कार्य करे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। और आप नित्य भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आपके घर में शुभ करे, मंगल करे, सर्व कार्य सिद्ध करे। गणेश जी और भोलेनाथ पार्वती के नाम से किया जाने वाला यह व्रत बड़ा ही पावन व्रत है। इस व्रत को करने से संतान योग्य होती है, घर में सुख और शांति देने वाली होती है, संतान आज्ञाकारी होती है, परोपकारी होती है, धार्मिक होती है, बुद्धिमान होती है। तो ऐसे व्रत को करने से घर में सुख शांति भी आती है। तो मैं तो इस व्रत को मेरे अक्षत आयुषी जितने साल की है उतने सालों से कर रही हूँ और मुझे इस व्रत का बहुत फल मिल रहा है। और मेरे बच्चे बहुत 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 प्यारे हैं, बहुत क्यूट हैं, बहुत सुंदर हैं, उनका मन भी सुंदर है। और जैसे मैं धर्म पर चलती हूँ ऐसे मेरे बच्चे भी धार्मिक हैं, जैसे मैं परोपकार करती हूँ ऐसे मेरे बच्चे भी परोपकारी हैं। माता पिता की छाया में बच्चे पलते हैं तो बच्चों को माता पिता ही संस्कार देते हैं। माँ सिखाती है बच्चों को अच्छी बातें करना, सबकी चरण स्पर्श करना, घर में जब मेहमान आए तो मदद करना, और जब माँ या पिता बीमार हो तो हेल्प करना, जब आपके साथ में आपका रूममेट बीमार हो तो हेल्प करना, ऑफिस में यदि किसी को तकलीफ हो तो हेल्प करना। आप किसी भी तरह से किसी की भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये हेल्पिंग हैंड जो होता है ना, ये माँ सिखाती है बच्चे को। यदि हम किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, हम किसी के साथ नहीं हैं, हम किसी का अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम धार्मिक और पवित्र नहीं हैं, परोपकारी नहीं है, तो हमारी संतान ऐसी कैसे हो जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी संतान मोबाइल ना चलाए, फालतू की वीडियोस ना देखें और बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छे कार्य करें और भगवान की पूजा भी करें, घर के कार्य भी देखें, हमारी हेल्प भी करें, तो जो हम कर रहे हैं बच्चे हमें कॉपी कर रहे हैं। तो आप वही कीजिए जो आप अपने बच्चों से चाहते हैं, तो आपके बच्चे वैसा ही करेंगे जैसा आप करते हैं। अगर आप बड़ों की आज्ञा मानते हैं, आप किसी को गलत नहीं कहते हैं, आप किसी का अत्याचार चुपचाप सह जाते हैं और सोचते हैं कि ठीक है, भगवान नाम की भी एक चीज़ है जो हम नहीं कहेंगे तो भगवान कहेंगे। तो ऐसे आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। सहनशील बनाइए अपने बच्चों को, क्योंकि ऑफिस में, स्कूल में या घर में कभी ऐसी परिस्थिति आती है जब हमें कुछ बातें डाइजेस्ट करनी होती हैं। क्योंकि एक व्यक्ति का 100% अच्छा हो ये तो पॉसिबल नहीं है। किसी की 90% बातें अच्छी होती हैं तो 10% वो गलत भी होता है, तो वो गलत को हमें स्वीकार करना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारी घर में माताएं बहनें होती हैं तो कभी कभी गुस्से में चिड़चिड़ा जाती हैं, बच्चों को मार पीट देती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करती हैं। और जो पापा लोग होते हैं तो वो बाहर जाते हैं, कमाते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चों की फीस भरते हैं, उसके बाद में उनको घर में अगर ऐसे लगता है कि हमारे बच्चे गलत चल रहे हैं या बात नहीं मान रहे हैं या हमारी मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनको बुरा लगता है। कभी भी कोई भी फादर अपने बच्चों का नुकसान तो नहीं चाहेगा, हमेशा यही चाहेगा कि जितना मैं हूँ उससे ज़्यादा मेरे बच्चे हों। तो मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करने है, जो बच्चों को सिखाना है, तो आपको भी अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी होगी। अब जो ये व्रत है, इस व्रत में फीका दही ले लेते हैं और मीठे पुए खा लेते हैं और ये व्रत हो जाता है। लेकिन कुछ सालों से मुझे बीपी हो गया है और होता है हाइपर टेंशन। सबको सलाह देने आसान होता है, लेकिन किसी चीज़ को डाइजेस्ट करना और सहन करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब हम लड़ते रहते हैं ना, तब हमें बीमारियां नहीं होती हैं, और जब हम लड़ना बंद कर देते हैं तो हमें बीमारियां होने लगती हैं। तो हाइपर टेंशन तो ऐसे ही लोगों को होता है जो लड़ नहीं पाते हो और अंदर ही अंदर कुछ सोच रहे होते हैं। तो हाइपर टेंशन में मतलब मैं नमक नहीं खाऊं तो मुझे बिल्कुल नहीं चलता है, तो इसलिए मैं फलारी सब्जी बना लेती हूँ। तो फलारी सब्जी की मैं रेसिपी अपने ब्लॉग में डालूंगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। वो हर व्रत में खा सकते हैं, तो मतलब मैं तो खा ही रही हूँ और कोई पाप वाप नहीं पड़ता। भगवान मन देखते हैं, निर्मल मन। भगवान ने रामायण जी में भी कहा है, निर्मल मन मुझे सुहावा। छल कपट भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप विचारों में शुद्धता रखिए, विचारों का उपवास रखिए। यदि आपसे उपवास नहीं बनता है, मेरे से तो उपवास नहीं बनता है, तो मैं तो एक कटोरी सब्जी खा लूँगी, क्योंकि ऐसी मीठी पूड़ी वूड़ी मैं नहीं खा सकती। तो मैं तो भोजन कर लेती हूँ एक टाइम।
तो ये जो पूड़ियाँ मैंने मीठी बनाई हैं, ये मैंने थोड़ी फीकी बनाई हैं ताकि मैं सब्जी से पूड़ी खा सकूं, और दही तो मेरा फेवरेट है ही। तो बस अब मैं ये फलार कर लूँगी, मतलब जो भगवान का प्रसाद है, और भगवान को चढ़ाने के बाद तो आप खा ही सकते हैं। और ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, या जो माताएं व्रत नहीं रख सकती हैं, मतलब उनसे उपवास नहीं बनता, उनके लिए। बाकी लेकिन मम्मी लोगों को एक बहुत बड़ा मैसेज देने जा रही हूँ। जब भी आपका बच्चा किसी के साथ ज़बरदस्ती करता है, किसी को मारता है, किसी के साथ घरेलू हिंसा करता है, मैंने देखा है बहुत सारे घरों में सास नंद मिल के बहू को मार रही हैं, या बहू अपनी सास को मार रही है, या पति अपनी पत्नी को मार रहा है, या बाहर रोड पर जो आप देख रहे हैं दारू पी के लोग बहक रहे हैं, या फिर जैसे कि आज एक केस सुनने में आया था कलकत्ता का, और आप लोग बहुत सारे वीडियोस देख रहे थे कि एक बच्ची के साथ में गलत कार्य हुआ। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये कोई मानसिक किसी के सिर पर नहीं लिखा, यहाँ पर बिल्कुल नहीं लिखा है कि मैं जिम्मेदार हूँ, मैं ठेकेदार हूँ, या मैं चोर हूँ, नहीं ना। और कोई भी गलत नहीं होता है, लेकिन उसकी मानसिकता इतनी गलत कैसे हो जाती है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। एक छोटा सा वीडियो मैं फिर से डालूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको सही लगता है तो प्लीज़ 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 उसको फॉरवर्ड भी कीजिएगा। और आप चाहते हैं ना कि समाज में सब कुछ अच्छा हो, तो उसको आपको मैसेज देना होगा।